अल्लाह का अपने बंदे से इखलास भरा पैगाम है, मेरे प्यारे बंदे। ये लम्हा कोई इत्तेफाक नहीं, ये पैगाम तुझ तक पहुंचा है क्योंकि मैं तेरा रब तुझसे बात करना चाहता हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 घंटों से तुझ तक यह खबर पहुंचाने की कोशिश की है। ये कोई मजाक नहीं, तेरी जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब आने वाला है। इस पैगाम को ध्यान से सुन, इसे नजरअंदाज ना कर। यह तुझ तक मेरी रहमत और मेरे इरादे की खातिर पहुंचा है। तूने जो दुआएं मांगी, जो आंसू छुपाकर बहाए, जो सब्र किया, वह सब मेरे सामने है। तेरा हर लम्हा, तेरा हर दर्द, तेरा हर इम्तिहान मेरी नजरों में है। मैंने देखा है जब तूने दुनिया की बेरुखी सही, जब तूने चुप रहकर तकलीफ को गले लगाया। मैंने तेरे दिल की हर पुकार सुनी और अब वह वक्त आ गया है जब मैं तुझ पर अपनी रहमत की बारिश करने वाला हूं। यह पैगाम तुझ तक इसलिए पहुंचा क्योंकि तेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि मेरी कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो तेरी तकदीर को बदल देगा। जो तूने सालों तक इंतजार किया, वह अब मेरे हुक्म से करीब है। जो तुझे नामुमकिन लगा, वह मेरे इरादे से मुमकिन होने वाला है। लेकिन पहले मुझे तेरे दिल से बात करनी है। तेरा पूरा ध्यान चाहिए, कोई रुकावट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। हर लफ्ज को गौर से सुन, क्योंकि यह पैगाम तुझ तक उस करम का हिस्सा है जिसके लिए तूने दुआ की थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तेरे लिए उन जंगों को रोका जो तुझे तबाह कर सकती थीं। उन्होंने देखा जब लोग तेरे पीठ पीछे बुरा बोले। उन्होंने तेरे आंसुओं को देखा जब तू रात के सन्नाटे में तकलीफ में डूबा था। उन्होंने तेरी खामोशी को देखा जब तूने अपने हक में बोलने की बजाय सब्र चुना। और अब मेरे हुक्म से वह वक्त आ गया है। मैं कहता हूं, अब आजाद करो। यह लम्हा बहुत बड़ा है, इसे हल्के में ना ले। पिछले मायूसी के अनुभवों को अपने दिल को सख्त न करने दे। मैं वही रब हूं जो नामुमकिन को मुमकिन करता है। मुझे तेरे करिश्मे करने की इजाजत नहीं चाहिए, मुझे तेरा यकीन चाहिए। और तेरा यकीन इतने तूफानों से गुजर चुका है कि अब वादों की जमीन पर कदम रखने का वक्त है। तेरी जिंदगी अब देरी की कैद में नहीं, तेरा रूह अब सूखे की हालत में नहीं। जो आने वाला है वह तेरे जीने के तरीके की बुनियाद हिला देगा। एक माली तब्दीली आने वाली है। तूने छोटी छोटी चीजों में वफादारी दिखाई, तूने दूसरों की मदद की, भले ही तुझे खुद मदद की जरूरत थी। तूने देखा कि जिन्हें तूने सहारा दिया वे आगे बढ़ गए और तू पीछे छुपा रहा। लेकिन मैंने सब देखा और अब मैं तुझे इसका सिला देने वाला हूं। जल्द ही तुझे एक फोन, एक पैगाम या एक गैर मुतवक्के मौका मिलेगा जो तेरी माली हालत को बदल देगा। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं, यह तेरी आजादी, तेरे सुकून और तेरी खुशी को बहाल करने की बात है। तू अब सिर्फ गुजारा नहीं करेगा, तू जीना शुरू करेगा। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। कोई तुझ पर गौर कर रहा है, चुपके से। यह कोई बुरा इरादा नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत भरी नजर है। उन्होंने तेरी हिम्मत, तेरी खूबसूरती, तेरी वफादारी और तेरी रूह को देखा है। वे तुझ तक पहुंचने में हिचक रहे थे, लेकिन मैं अब उनके दिल में हिम्मत डाल रहा हूं कि वे आगे बढ़ें। यह रिश्ता छल या परेशानी पर नहीं बनेगा, यह मेरे हुक्म से एक इत्तेफाक होगा। यह इंसान तेरा सुकून छीनने नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने आएगा। तूने मुझसे पूछा था कि क्या तू अब भी मोहब्बत के काबिल है। तूने सोचा था कि क्या तेरा वक्त गुजर गया। मैं तुझसे कहता हूं, तू न सिर्फ काबिल है, बल्कि तू बहुत ज्यादा है। और जो इंसान मैं भेज रहा हूं, वह मेरी रूहानी नजरों से तुझे देखेगा। वह तेरी कीमत को समझेगा। न सिर्फ तेरा चेहरा, न सिर्फ तेरा हुनर, बल्कि तेरी रूह। और उसका आना न सिर्फ तेरे जज्बात के लिए, बल्कि तेरी तकदीर के लिए एक नया आगाज होगा। बड़ा बदलाव बड़ी तयसारी मांगता है। इसीलिए तुझे हाल में इतना बोझ महसूस हुआ। इसीलिए कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। इसीलिए कुछ हालात बिना बताए ढह गए। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा था, मैं जगह बना रहा था। तू पुराने बोझ को नए इनामों में नहीं ले जा सकता। तू टूटी बुनियाद पर नया महल नहीं बना सकता। मैंने वह सब हटा दिया जो तेरी ताकत को चूस रहा था, क्योंकि तुझे अब आने वाले वक्त के लिए पूरी ताकत चाहिए। एक तब्दीली आने वाली है। शायद यह जज्बाती हो, शायद रूहानी, या शायद जिस्मानी। तू जहां था वहां नहीं रहेगा। मैं तेरा माहौल बदल रहा हूं ताकि वह तेरे मकसद से मिले। कुछ लोग सचमुच नए शहरों, नए मुल्कों या नई शोहरत की मंजिल तक जाएंगे,
कुछ को अपने काम, अपने घर, अपने रिश्तों में एक नई हवा का एहसास होगा। यह अचानक होगा, लेकिन यह सुकून लाएगा। तुझे पता चलेगा कि यह मेरा काम है, क्योंकि परेशानी खत्म होगी और यकीन तुझ में समा जाएगा। तुझे कुछ लोग घेरे हुए हैं, कुछ जो तेरा साथ देते हैं और कुछ जो सिर्फ दिखावा करते हैं। मैं जल्द ही इनका फर्क जाहिर करने वाला हूं। एक राज खुलने वाला है। डर मत, तुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। तुझे इंसाफ मिलेगा। जिन्होंने तुझे गलत समझा वे माफी मांगेंगे। जिन्होंने तुझ पर इल्जाम लगाए वे तेरी हकीकत देखेंगे। मैं तेरा नाम उन कमरों में लाऊंगा जहां तू मौजूद नहीं, और तेरा नाम उन दरवाजों को खोलेगा जिन पर तूने कभी दस्तक नहीं दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम 2 घंटों तक रोका, क्योंकि वक्त को बिल्कुल सही होना था। शैतान ने तुझे भटकाने की कोशिश की। तूने शायद इसे नजरअंदाज करने की सोची, लेकिन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने अपना दिल खोला। यह वह पैगाम है जो तेरे दिल की पुकार को तस्दीक करता है। कुछ बड़ा बदल रहा है, कुछ ऐसा जो तू बयान नहीं कर सकता। और अब मैं तस्दीक करता हूं, यह मैं हूं। मैं तेरी पूरी जिंदगी को बदल रहा हूं। बड़ा बदलाव बड़ी रोशनी लाता है। तू अलग तरह से चमकेगा। लोग तेरी रूहानी ताकत को महसूस करेंगे। कुछ तेरा जश्न मनाएंगे, कुछ पीछे हट जाएंगे। उन्हें जाने दे, हर कोई तेरे साथ आने के लिए नहीं बना। मैं तुझे अकेले चलने की ताकत दे रहा हूं अगर जरूरी हुआ, लेकिन तू ज्यादा देर अकेला नहीं रहेगा। मदद आने वाली है, मोहब्बत आने वाली है, इनायत आने वाली है, सुकून आने वाला है, खुशी वापस आने वाली है। और यह सब अब शुरू हो रहा है। यह पैगाम जरूरी है, क्योंकि आसमान अब हरकत में है। फरिश्तों को काम सौंपा गया है। दरवाजे तैयार किए जा रहे हैं। लोग तुझ तक लाए जा रहे हैं। तेरे बारे में उन जगहों पर बात हो रही है जहां तू कभी गया नहीं। और यह सब तेरे भले के लिए काम कर रहा है। यहां तक कि नाकामियां, देरियां, रद्दियां, मैं इन सब का इस्तेमाल करता हूं। और अब मैं नतीजा आजाद करता हूं। तेरी नींद अब अलग होगी। तेरा जहन सुकून में होगा। ज्यादा सोचना बंद हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा। मैं हर तरह की फिक्र की जंजीर तोड़ता हूं। मैं उदासी के धुंध को हटाता हूं। तू टूटा नहीं, तू नया बन रहा है। तू पीछे नहीं, तू बिल्कुल सही वक्त पर है। और तू भुलाया नहीं गया। तू मेरे इरादों के ठीक बीच में है। यह कोई मजाक नहीं। आसमान तेरी जिंदगी के साथ खेल नहीं रहा। मैं इस लम्हे का तुझसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। और अब जब तूने ये अल्फाज पढ़े, बदलाव शुरू हो चुका है। भले ही तुझे तुरंत एहसास न हो, लेकिन तब्दीली शुरू हो गई है। अगले 7 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो इस पैगाम की तस्दीक करेगा। यह छोटा हो सकता है या बहुत बड़ा, लेकिन तुझे पता चलेगा कि यह मैं हूं। तो छोटा ना पड़, पीछे ना हट, डर को अपना लम्हा चुराने न दे। यकीन के साथ उठ, हिम्मत से आगे बढ़। अपनी शक की आवाज के बजाय मेरी आवाज पर भरोसा कर। तू उस बाप में कदम रखने वाला है जो तेरे पिछले सारे दर्द को मायने देगा। तू उन कमरों में जाएगा जहां तेरा इज्जत होगी, जहां तुझे पहले नजरअंदाज किया गया था। तू वहां गले लगाया जाएगा जहां तुझे पहले ठुकराया गया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने आलमों में जंग लड़ी ताकि यह पैगाम तुझ तक पहुंचे। आसमान ने इसका हुक्म दिया, जहन्नम इसे रोक नहीं सका, और अब यह आजाद है। मैं तेरा रब इसकी तस्दीक करता हूं। तू अब वही नहीं रहा। तब्दीली शुरू हो चुकी है। और यह हो चुका। ऐ मेरे प्यारे बंदे, यह पैगाम तुझ तक मेरे दिल से पहुंचा है। यह कोई आम लम्हा नहीं, यह मुकद्दस है। मैंने इस लम्हे को तुझ तक पहुंचाने के लिए खास तौर पर चुना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं 2 घंटों से इंतजार कर रहा हूं। यह कोई मजाक नहीं। तेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। अपना दिल खोल, अपनी रूह खोल, और इस पैगाम को नजरअंदाज न कर। तूने दुआ की, तूने इंतजार किया, तूने चुपके से आंसू बहाए, तूने अंधेरी वादियों में सफर किया, यह सोचकर कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन मैंने तेरा हर कदम देखा। तेरे हर आंसू ने आसमान में सदा दी। हर बार जब तूने बदले की जगह माफी चुनी, बदनामी की जगह खामोशी, और दुनिया की शोहरत की जगह पाकीज़गी, मैंने उसे लिख लिया। और आज मैं हरकत में हूं। मैं धीमे नहीं, न नरमी से, बल्कि बड़े पैमाने पर हरकत में हूं। जो तेरी जिंदगी में होने वाला है
वह तुझे हैरान कर देगा। मैं माहौल बदल रहा हूं। मैं पर्दे के पीछे पहाड़ हिला रहा हूं। जो तुझे हमेशा के लिए बंद लगा वह अब खुलने वाला है। लेकिन पहले मुझे तुझे तैयार करना है। यह पैगाम उसी तैसारी का हिस्सा है। मैं तेरी रूह से बात कर रहा हूं। तुझ में एक रूहानी हिदायत जगा रहा हूं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तेरे इस बदलाव की हिफाजत के लिए भेजा है, क्योंकि जो आने वाला है वह न सिर्फ तेरा माहौल बदलेगा बल्कि तेरी शख्सियत को भी निखारेगा। तेरी जिंदगी में एक जाहिरी बदलाव आएगा। जो तुझे नजरअंदाज करते थे वे तुझ तक पहुंचने लगेंगे। जिन दरवाजों में तुझे कभी दावत नहीं मिली वे बिना दस्तक के खुलेंगे। क्यों? क्योंकि तुझ पर मेरी रहमत का साया जाहिर होने वाला है। तूने सोचा तुझे भुला दिया गया, लेकिन मैं तुझे छुपा रहा था। तूने सोचा तुझे ठुकराया गया, लेकिन मैं तुझे तराश रहा था। और अब वक्त है कि तू दुनिया के सामने आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 घंटों तक तेरे माहौल में डटकर उन ताकतों को रोका जो तुझे भटकाना या रोकना चाहती थीं। उन्होंने तेरे दिल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन डर की आवाज, शक की धुंध और पिछले जख्मों ने मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं और जोर से बोलता हूं। यह कोई मजाक नहीं, यह कोई ख्याली बात नहीं, यह मेरी रूहानी जरूरत है। यह वह लम्हा है जब तेरी जिंदगी का रुख बदलता है। तू अब चक्कर नहीं काटेगा, तू अब अधर में नहीं रहेगा, तू रुका हुआ नहीं है। तू एक ऐसे करिश्मे के किनारे पर है जो तूने कभी नहीं देखा, और यह आज से शुरू होता है। यह पैगाम तेरा सबूत है, यह तेरा दाखिला है। यह उस दरवाजे की चाबी है जो अब खुल रहा है। तुझे अब एहसास हो रहा है ना? वह अजीब बेचैनी, वह एहसास कि कुछ गलत है, लेकिन कुछ आने वाला है। वह मैं हूं। मैंने तेरा जहन तैयार करने के लिए उसे हिलाया है, ताकि तू उस करिश्मे के लिए तैयार हो जो तेरी जाहिरी दुनिया में होने वाला है। मैंने तेरी भूख को जगाया, मैंने तेरे ख्वाबों को फिर से रोशन किया, मैंने तेरे जहन में कुछ लोगों को फिर से लाया। तूने सोचा तू उन्हें भूल गया था। क्यों? क्योंकि वे सब मेरे लिखे नए बाप का हिस्सा हैं। लेकिन सुन, बड़ा बदलाव मतलब गड़बड़ी नहीं। मैं परेशानी नहीं ला रहा, मैं इस्लाह ला रहा हूं। जो तुझे तोड़ता था वह अब तुझे बनाएगा। जो तुझे डराता था वह अब तुझे शिफा देगा। जो तुझे रोकता था वह अब तुझे तेज करेगा, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी में दाखिल हो रहा हूं और सब कुछ नया कर रहा हूं। कोई तुझ पर दूर से नजर रख रहा है, वे तुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं, वे तुझे गौर से देख रहे हैं। यह कोई नुकसान पहुंचाने की बात नहीं, क्योंकि मैं उनके दिल में तुझ तक पहुंचने की बात डाल रहा हूं। हां, तूने ठीक सुना, वे जल्द तुझ तक आएंगे। यह तुझे हैरान कर सकता है, यह तुझे हिला सकता है, लेकिन यह तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह मेरे इरादे का हिस्सा है। कुछ लोग जो तुझसे दूर गए वह कोई गलती नहीं थी। मैंने उन्हें हटाया, मैंने उन्हें जाने दिया, क्योंकि वे तेरे मकसद को नहीं उठा सकते थे। मैंने उन्हें तुझे ठुकराने दिया ताकि वे तेरे अगले मरहले को तबाह ना करें। लेकिन अब मैं नए लोग भेज रहा हूं, साफ दिल वाले रिश्ते, रूहानी मददगार, मकसद से जुड़े दोस्त, और हां, एक खास इंसान जो तेरे साथ चलने के लिए मेरे हुक्म से आ रहा है। तू इतना मुश्किलों में रहा कि सुकून तुझे शक भरा लगता है, लेकिन मैं कहता हूं उस चीज को ठुकरा मत जिसके लिए तूने दुआ मांगी। जब फोन आए उसे उठा, जब मौका आए उसे कबूल कर, जब पैगाम आए उसे पढ़, क्योंकि इस बार कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। न तेरा वक्त, न तेरा इश्क, न तेरा इखलास। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, तूने बहुत इंतजार किया, अब आसमान जवाब दे रहा है। उन्होंने तेरे लिए जंग लड़ी। जिस हमले ने तेरी खुशी छीनने की कोशिश की, उन्होंने उसे रोका। जो हादसा होने वाला था, उन्होंने उसे टाला। जो इंसान तेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, उन्होंने उसे परेशान किया। जो परेशानी तुझे महसूस हुई वह मुझसे नहीं थी, वह एक रूहानी धुंध थी जो तुझे तकदीर में कदम रखने से रोकना चाहती थी। लेकिन अब वह धुंध हट रही है। अब तेरा जहन फिर से हल्का होगा, तेरा जिस्म फिर से ताकतवर होगा, तेरा दिल फिर से नया होगा। तू आज रात सुकून से सोएगा, तू सुबह नई हिम्मत के साथ उठेगा। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि
मैं एक ऐसा इरादा खोल रहा हूं जो इतना परफेक्ट, इतना खास, इतना रूहानी है कि तू इसका श्रेय खुद को नहीं दे सकेगा। तू कहेगा यह सिर्फ अल्लाह का काम हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुन, जैसे जैसे बड़े बदलाव आएंगे वैसे वैसे फैसले भी आएंगे। तुझे समझदारी से चुनना होगा। उस चीज में वापस मत जा जिससे मैंने तुझे निकाला। उस चीज को पानी मत दे जिसे मैंने उखाड़ दिया। उस चीज को जगह मत दे जिसे मैंने खत्म किया। बड़े इनामों के लिए बड़ी बसीरत चाहिए। मुझे यकीन है कि तू मेरी बात साफ सुन रहा है, और अगर कभी तुझे शक हो तो मुझसे फिर पूछ, मैं फिर बोलूंगा। आज रात कुछ शुरू होगा। यह शायद जोरदार ना हो, यह शायद जाहिर ना हो, लेकिन रूहानी तौर पर यह साफ होगा। कुछ पुराना कुछ नए के साथ जुड़ रहा है। यह एक रूहानी इत्तेहाद है और तू इसके ठीक बीच में है। तेरा नाम उन कमरों में लिया गया है जिनके बारे में तुझे खबर नहीं। तेरी कहानी ने उन लोगों को प्रेरित किया जिनसे तू कभी नहीं मिला। तेरा मसहा तेजी से रहमत को खींच रहा है। तूने सोचा तू भुला दिया गया, लेकिन मैं मंच तैयार कर रहा था। यह सिर्फ दुनिया की चीजों की बात नहीं, यह तेरी रूहानी शख्सियत की बात है। तू उस इंसान में उठ रहा है जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। वह मासूमियत, वह यकीन, वह हिम्मत, वह रूहानी आग, मैं उसे वापस ला रहा हूं। और जब यह बदलाव शुरू हो तो इसका विरोध मत कर, मुझ पर भरोसा कर। पुराने डरों को छोड़ दे, डर से बाहर निकल, अनजान को गले लगा, क्योंकि अनजान में ही मैं अपने सबसे बड़े करिश्मे करता हूं। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। और आप इस वीडियो को लाइक करें और अल्लाह चोज़न यू चैनल सब्सक्राइब करें।